अध्याय 1601, अध्याय 1420, पर्दा उठ गया है। दिव्य आत्मा शॉकवेव, पूर्णता पूर्ण पूर्णता, अराजकता महान तूफान, पूर्णता पूर्ण पूर्णता, अराजकता कोहरा अवरोध, पूर्णता पूर्ण पूर्णता, पुनर्जन्म स्पेस टाइम, पूर्णता पूर्ण पूर्णता, अल्पविराम, एक महत्वपूर्ण बढ़ावा। 1.28 मिलियन आदिम अंक अर्जित करने के बाद वांग ये ने उन सभी को एक ही बार में खर्च कर दिया। 4 नियम अराजकता परमपथ, पूर्णता से पूर्ण पूर्णता तक पहुंचने के लिए सामान्यतः 3.2 मिलियन आदिम बिंदुओं की आवश्यकता होती है। लेकिन नंबर 1 जेड नक्काशी लाइट बॉल और नई जेड नक्काशी लाइट बॉल से मिलने वाले बोनस के साथ केवल आदिम अंकों के 10वें हिस्से की ही जरूरत थी। कैस इन्फिनिट पाथ के उन्नयन की तुलना में इसकी प्राथमिकता अधिक थी। जेड नक्काशी लाइट बॉल स्वयं भी आक्रामक शक्ति को बढ़ाती है और उत्तम क्षेत्र के प्रभाव को और भी अधिक बढ़ा देती है। जब ऊपरी सीमाओं को मजबूत करने की बात आती है तो यह और भी अधिक दुर्जय है। ताइकिंग युआन दीवार और शून्य अराजकता क्षेत्र, दो पीक होंगमंग स्रोत खजाने के साथ भले ही मैं उन्हें हरा नहीं सकता, मैं अभी भी भाग सकता हूं। वांग ये स्पष्ट रूप से अपनी कमजोरियों को जानता था। उनका आक्रामक खेल तो पर्याप्त है, लेकिन रक्षात्मक खेल में कमी है, विशेषकर जीवित रहने की क्षमता के संदर्भ में जो अपेक्षाकृत कम है। इस समय पर्याप्त नियंत्रण क्षमता का होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। पूर्वी आदिम क्षेत्र में अराजकता अंतरिक्ष समय नियंत्रण का पूर्ण अधिकार प्राप्त करना कठिन हो सकता है तथा विभिन्न तरीकों से इसका विरोध किया जा सकता है। लेकिन अराजक राक्षसों के खिलाफ, जिनमें बुद्धि का अभाव होता है और जो लड़ाई के लिए केवल अपनी जन्मजात प्रतिभा या रक्तवंश पर निर्भर रहते हैं, ये हमेशा प्रभावी होता है। वस्तुतः उनके पास इसका प्रतिकार करने का कोई साधन नहीं है। पिछले अराजकता राक्षस किलिन देव राजा की तरह इसकी आदिम दिव्य शरीर की आक्रमण शक्ति अत्यंत अतिरंजित थी। ड्रैगन टेल का एक ही झटका ताइक्विंग युआन दीवार के नियंत्रण को टुकड़े टुकड़े कर सकता था। इसके बारे में बस इतना ही। यदि मैं सचमुच बचना चाहता तो अपने युद्ध क्षेत्र में स्पेस टाइम खजाने के प्रभाव पर भरोसा करते हुए मैं भागने में सफल हो सकता था। इसकी कोई जरूरत ही नहीं थी। विल इन्फिनिट मेन सीक्वेंस के साथ मेरे पास पर्याप्त इच्छाशक्ति वाले हमले के तरीके हैं। 7वें स्तर पर गॉड किंग स्तर के राक्षसों का सामना करते हुए मेरे पास अभी भी एक लड़ाई का परिणाम तय करने के लिए पूर्ण लड़ाकू कौशल है। और आदिम अंकों की फसल के साथ मेरी लड़ाकू क्षमता में केवल वृद्धि होगी, जिससे मैं अधिक से अधिक देवराजा स्तर के राक्षसों को हराने में सक्षम हो जाऊंगा। एक सकारात्मक चक्र, अल्पविराम। 4 पूर्ण पूर्णता अराजकता परम पथों में निपुणता प्राप्त करने के बाद वांग ये फिर से चल पड़ा। जैसी कि उम्मीद थी, सीमाहीन निषिद्ध जानवरों द्वारा तबाह की गई 7वीं परत अब काफी खाली हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कई शक्तिशाली देवराजा राक्षस छिपे हुए हैं। क्षेत्रीय राक्षसों की संख्या में तेजी से कमी आई थी, लेकिन उनकी गुणवत्ता काफी उच्च थी। लगातार 3 मुठभेड़ों और लड़ाइयों के बाद एक और देवराजा स्तर का राक्षस प्रकट हुआ। हालांकि इस बार यह केवल स्तर 1 देवराजा था और इसकी जन्मजात प्रतिभा और रक्तरेखा पहले वाले से कुछ हद तक कमतर थी। आसानी से हल हो गया। वांग ये विजयी होकर आगे बढ़े। वह अजेय था। स्तर 1 देवराजा को समाप्त कर दिया गया। 640,000 आदिम अंक प्राप्त किए। अल्पविराम। स्तर 3 देवराजा को समाप्त कर दिया गया। 1.92 मिलियन आदिम अंक प्राप्त किए। अल्पविराम। एक प्रभावशाली ट्रिपल स्ट्राइक। भगवान राजा स्तर के राक्षसों की लगातार 3 हत्याएं और फसल पूरी हो गई। 7वीं परत पर आना वास्तव में सही विकल्प था, वांग ये ने मन ही मन सोचा। यद्यपि खपत बहुत अधिक थी, फिर भी यह इसके लायक थी। 3 मिलियन से अधिक प्रिमिटिव पॉइंट्स की प्राप्ति अद्वितीय थी। 6ठी परत में उच्चतम लड़ाकू कौशल मूल रूप से केवल स्तर 1 से 3 साधारण देवराजा राक्षस थे और उनमें से एक का भी सामना करना आसान नहीं था। आखिरकार प्रत्येक परत का क्षेत्रफल बहुत बड़ा है तथा सबसे मजबूत लड़ाकू कौशल बिखरे हुए हैं और उनके अपने क्षेत्र हैं। 7वीं परत के विपरीत साधारण देवराजा राक्षस शायद ही किसी क्षेत्र पर दावा कर सकते थे और अक्सर संख्या में अधिक होते थे। युद्ध कौशल को उन्नत करना जारी रखें। वांग ये ने अपना व्यक्तिगत इंटरफेस खोला। विल कमांडर, निपुणता पूर्णता। शाश्वत विचारवद, निपुणता पूर्णता। एकाग्रता टॉवर, निपुणता पूर्णता। अल्पविराम। डोम असीमित पथ, निपुणता पूर्णता। किंगटियन मूल थंडर, सफेद दानव मूल थंडर, सिंदूर विनाश स्रोत थंडर, जुआनजोंग मूल थंडर, ड्रैगन आरोही स्रोत थंडर, महारत पूर्णता। अल्पविराम। संपूर्ण व्यय का एक और दौर। वेब से ZERGNET द्वारा संचालित। लॉरेन बोयबर्ट को अनुचित पोशाक पहने हुए पकड़ा गया। कान्ये ने अपनी पत्नी के बारे में की गई परेशान करने वाली टिप्पणियों को और दोहराया। पर्याप्त आदिम बिंदुओं ने तेजी से उन्नयन में मदद की। अनंत विचारवद, विल कमांडर और एकाग्रता टॉवर के साथ मिलकर, हालांकि कैस इन्फिनिट पाथ नहीं है, फिर भी एक दुर्जय इच्छाशक्ति आधारित आक्रामक क्षमता बनी हुई है जो अब मेरी मुख्य युद्ध शक्ति है।
अद्वितीय किंवदंती दिव्य इरादे क्राउन, मेरी जन्मजात प्रतिभा चरम इरादे और सबसे महत्वपूर्ण रूप से इच्छा अनंत मुख्य अनुक्रम के साथ मिलकर बेहद शक्तिशाली। नव अधिग्रहित शीर्ष स्तरीय अद्वितीय किंवदंती भगवान दफन मकबरा असीम रूप से शक्तिशाली है। केवल इसी के बल पर मेरी वर्तमान युद्ध क्षमता अनंत 11वें क्षेत्र से भी आगे तक पहुंच सकती है। यहाँ तक कि अगर ये तेनिंग सेना कमांडर और सुन बुबई जैसे प्रतिष्ठित लोगों की बात हो, इन शीर्ष स्तरीय अराजकता देवताओं को अगर उन्हें वास्तव में अपने ट्रम्प कार्ड का खुलासा करते हुए मौत तक हताश होकर लड़ना पड़ा, वे ही मरने वाले होंगे। डोम अनलिमिटेड पथ आकाश दिव्य डोमेन के कैस इन्फिनिट पथ से उत्पन्न होता है। मजबूत अराजकता अंतरिक्ष समय नियंत्रण, आदिम नियमों तक सीधी पहुंच और 5 महान आदिम गड़गड़ाहटों के बारे में कहने की कोई आवश्यकता नहीं है, जिनमें से प्रत्येक एक अत्यंत शक्तिशाली अराजकता कौशल है। अब एक्सट्रीम मेथड इन्फिनिट मेन सीक्वेंस से सुसज्जित, यहाँ तक कि पूर्णता क्षेत्र में भी उनका उपयोग पूर्णता क्षेत्र प्रभावों के साथ किया जा सकता है। दुर्भाग्य से सबसे मजबूत दिव्य दंड मूल थंडर को अभी पूर्णता क्षेत्र में नहीं बढ़ाया जा सकता है। आखिरकार जितनी अधिक बिजली की आवश्यकता होगी, मांग भी उतनी ही अधिक होगी। पूर्णता क्षेत्र के लिए 36 मिलियन आदिम अंकों की आवश्यकता होती है। जेड नक्काशी लाइट बॉल से छूट के साथ भी इसके लिए अभी भी 3.6 मिलियन आदिम अंकों की आवश्यकता है, जो इस समय वहनीय नहीं है। अंत में वांग यी ने शेष आदिम बिंदुओं को अपने निकट युद्ध हमले के लिए आवंटित किया, विशेष रूप से परफेक्ट रियल डिस्ट्रक्टिव लॉ डोमिनेटिंग सेबर के लिए, जिसे अनस्टॉपेबल विल के साथ जोड़ा गया। इसने उसके नज़दीकी युद्ध हमले को अनंत 10 रियल स्तर तक बढ़ा दिया। दामो कैस बॉडी, कैस गोल्डन बॉडी और अन्य कैस अल्टीमेट पाथ क्षमताओं के साथ मिलकर ये काफ़ी स्वीकार्य था और उसे पीछे नहीं खींच पाया। लेकिन जेड कार्विंग लाइट बॉल या अनंत मुख्य अनुक्रम से लाभान्वित होने वाले अन्य पहलुओं की तुलना में यह अभी भी काफ़ी कम है। इस कमजोरी को स्थायी रूप से हल करने के लिए मुझे संबंधित जेड कार्विंग लाइट बॉल या अनंत मुख्य अनुक्रम प्राप्त करना होगा। इस प्रकार मैं नंबर 0 जेड नक्काशी लाइट बॉल की खोज कर रहा हूँ, लेकिन फिलहाल कोई सुराग नहीं मिला है। लक्षणों का अस्थायी रूप से इलाज करने और नज़दीकी हमले को रोकने के लिए एक और तरीका है, पूर्ण कृपाण शाही समाधि। हालांकि वांग यी ने बहुत पहले ही नज़दीकी मुकाबले के लिए इस अंतिम हथियार को हासिल कर लिया था, लेकिन वह इसे चला नहीं सकता था। निकट युद्ध के इस विशाल हथियार की आवश्यकताएं बहुत अधिक हैं। सम्राट ज्यू से मान्यता मिलने के बाद भी कोई इसे सही मायने में नहीं चला सकता। यदि मैं इस अद्वितीय किंवदंती को पूरी तरह से नियंत्रित कर सकता हूं, तो इस स्तर पर मेरे निकट युद्ध हमले में भारी वृद्धि होगी। दिव्य हथियार पूर्ण ऊपरी सीमा को नहीं बढ़ा सकता है, लेकिन ये सुनिश्चित करता है कि सुपर निचली सीमा के साथ कोई समस्या न हो। इच्छाशक्ति से ब्रह्मांडीय सागर की सच्ची दिव्य सीमाओं को पार करना। 12 आयामी मिनी ब्रह्मांडीय ऊर्जा संतृप्ति, दिव्य शरीर के लिए पर्याप्त शक्तिशाली समर्थन, अनंत निरपेक्ष सम्राट कृपाण बीज अनंत 7वें चरण क्षेत्र के माध्यम से तोड़ने। 4 शर्तें। सटीक रूप से कहें तो एक अदृश्य स्थिति भी है जो पौराणिक तलवार आत्मा की मान्यता प्राप्त कर रही है। हालांकि ये तब पूरा हुआ जब मुझे एब्सोल्यूट ब्लेड प्रिमिटिव कबीला मिला और प्रसिद्ध स्वॉर्ड स्पिरिट ने निवास किया। शेष 4 में से 2 भी पूरे हो चुके हैं। ऊपरी क्षेत्र में मेरी पदोन्नति और 1 कॉस्मोस मंदिर के साथ एकीकरण के बाद 12 आयामी मिनी कॉस्मिक पहले से ही संतृप्त हो चुका है। जहां तक दिव्य शरीर की बात है, तो अद्वितीय किंवदंती 4 चरण मिश्रित तत्व कवच और दिव्य खजाना डोंग इन 5 परिवर्तनों के साथ मिलकर मेरे वर्तमान दिव्य शरीर की नींव इसे सहन करने के लिए पर्याप्त मजबूत है। केवल इच्छाशक्ति और अनंत निरपेक्ष सम्राट कृपाण बीज ही बचे हैं। साधना के लिए दिव्य मानव महल से प्राप्त संसाधनों के साथ मेरा वर्तमान अनंत निरपेक्ष सम्राट कृपाण बीज अनंत 7वें चरण क्षेत्र के लिए आक्रमण कर रहा है। सफलता केवल समय की बात है। फिलहाल मुझमें आलोचनात्मक इच्छाशक्ति की कमी है। यह मेरी अपनी प्रमुख विशेषताओं के साथ प्रतिध्वनित होना चाहिए। इसे बाहरी वस्तुओं से उधार नहीं लिया जा सकता, जैसे कि दैवीय उद्देश्य मुकुट। लेकिन मेरी अपनी प्रतिभा और कैस एक्सट्रीम पाथ, साथ ही अनंत मुख्य अनुक्रम की धारणा समस्या रहित है। मैं अब ईश्वर राजा की इच्छा से दूर नहीं हूँ, वांग ये बहुत स्पष्ट है। विल इन्फिनिट मेन सीक्वेंस हालांकि मेरी अपनी इच्छाशक्ति को बढ़ाने में बहुत मददगार नहीं है, लेकिन सभी पहलुओं में आदिम नियमों के नियंत्रण में एक महत्वपूर्ण सुधार देखा गया है। सबसे महत्वपूर्ण सफलता, शिखर ब्रह्मांडीय सागर सच्ची दिव्य इच्छा मुझे आसानी से पार करने में मदद कर सकती है। बाकी सब तो बस शुद्ध इच्छाशक्ति का संचय है। प्रतिभा का चरम इरादा नहीं बदलेगा। आधारभूत इच्छाशक्ति जितनी मजबूत होगी, उतनी ही अधिक वृद्धि होगी। अराजकता चरम पथ के मोर्चे पर दिव्य कोर असीमित पथ के साथ जो मेरे साथ बढ़ता है और डोम असीमित पथ के समान है, ये सीधे इच्छाशक्ति के आदिम नियमों की ओर ले जाता है। हालांकि इसे आदिम बिंदुओं के माध्यम से नहीं बढ़ाया जा सकता है, ये केवल विल इन्फिनिट मेन सीक्वेंस के अवशोषण के माध्यम से धीरे धीरे बढ़ सकता है। शक्ति स्तर को उन्नत करने के लिए भी समय और संसाधनों के संचय की आवश्यकता होती है।
वर्तमान में एकमात्र चीज जिस पर मैं नियंत्रण कर सकता हूं तथा जिसे मैं शीघ्रता से सुधार सकता हूं वह है कंसंट्रेशन टॉवर। परफेक्ट रियल्म स्टार रिजर्व से परफेक्ट रियल्म तक पहुंचने के लिए 3.2 मिलियन खर्च करना। इसे हासिल करना कठिन नहीं है, लेकिन दिव्य इरादे के मुकुट से वृद्धि के बिना मुझे अभी भी शिखर ब्रह्मांडीय सागर सच्चे दिव्य के भीतर होना चाहिए। अभी तक भगवान राजा की इच्छा तक नहीं पहुंचना चाहिए। वांग ये स्पष्ट रूप से जानता है। मैं अभी भी थोड़ा सा छोटा हूं। शिखर ब्रह्मांडीय सागर सच्ची दैवी इच्छा से लेकर देव राजा इच्छा तक का अंतराल अभी भी काफी है। इसे पार करना इतना आसान नहीं है। यदि मैं कम समय में पार जाना चाहता हूं तो मेरे पास केवल दो ही तरीके हैं। या तो एक और अराजकता चरम पद की खेती करें जो एकाग्रता टॉवर के साथ संघर्ष नहीं करता है, या एक और अधिक शक्तिशाली इच्छा बढ़ाने वाली अराजकता कौशल की खेती करें। अराजकता चरम पद के लिए कोई संगत अराजकता अनंत पथ नहीं है, केवल अराजकता चरम पथ ही है, लेकिन इसे समझने के लिए समय की आवश्यकता है। जहां तक इच्छाशक्ति को बढ़ाने वाले अराजकता कौशलों की बात है जो अनंत स्तर तक पहुंच सकते हैं, तो उसके बारे में तो और भी कम कहा गया है। दोनों को ही कम समय में हासिल करना आसान नहीं है, विशेषकर अब जबकि मैं अभी भी 7वें स्तर पर हूं। देखते हैं क्या होता है। वांग ये आराम करता है और ठीक होने के बाद भी अपनी गतिविधियां जारी रखता है। अभी दूसरों के बारे में चिंता न करें। 3.2 मिलियन आदिम बिंदुओं की कीमत पर एकाग्रता टॉवर के साथ सही क्षेत्र तक पहुंचना मेरे लिए वर्तमान में कोई बड़ी समस्या नहीं है। तारांकन फादू दिव्य डोमेन। दो दिग्गज एक दूसरे से भिड़ गए। फादू दिव्य जाति के पूर्वज देवता होन्फा, दूसरी ओर बोए दिव्य जाति की माता शान ई हैं। एक शक्तिशाली आभा महल को घेरे हुए है, लेकिन दोनों महान जातियों के शीर्ष अराजकता दिव्य युद्ध में नहीं हैं। इसके बजाय वे बातचीत कर रहे हैं। कोई भी यह कल्पना नहीं कर सकता था कि दो शक्तिशाली गुट जो आमतौर पर एक दूसरे से टकराते रहते हैं और भयंकर रूप से लड़ते रहते हैं, इस समय शांतिपूर्वक सहयोग पर चर्चा करने के लिए बैठेंगे। लड़ाई बंद करो और बाहरी ताकतों के खिलाफ एकजुट हो जाओ, हमें इससे कोई परेशानी नहीं है। होन्फा पूर्वज भगवान की आवाज गूंज रही है। अगर हम ईमानदारी से सहयोग कर सकें तो हमारी युद्ध क्षमता मानव महान कबीले गठबंधन से अधिक मजबूत होगी, जो पूर्वी दैवीय गठबंधन के बराबर होगी, मां शान ई ने मुस्कुराते हुए कहा। मानव महान कबीले गठबंधन और पूर्व दिव्य गठबंधन वर्तमान में आंतरिक संघर्ष से भरे हुए हैं। ये हमारे लिए एक महान अवसर है, होन्फा पूर्वज भगवान ने कहा। सबसे पहले हम 5वें चमत्कार और 8 देवताओं की चमक को हटा देंगे, मां शान ई ने मुस्कुराते हुए कहा। दोनों दिग्गज शीघ्र ही आम सहमति पर पहुंच गए। मानव महान वंश गठबंधन के साथ सहयोग क्यों नहीं किया जाए? कारण सरल है, वे नहीं चाहते कि उन्हें मोहरे के रूप में इस्तेमाल किया जाए, उनके साथ छल किया जाए, तथा वे मानव महान वंश गठबंधन और पूर्वी दैवीय गठबंधन के बीच संघर्ष में बलि का पात्र बन जाएं। सभी 4 बलों की अपनी अपनी ताकत और कमजोरियां हैं। पूर्वी दिव्य गठबंधन को प्रथम श्रेणी में रखा गया है तथा मानव महान वंश गठबंधन को दूसरे स्तर पर रखा गया है। जहां तक उनका सवाल है, वे तीसरे स्तर पर हैं, अपने से ऊपर वालों से हीन, फिर भी अपने से नीचे वालों से श्रेष्ठ। यदि वे इसी तरह एक दूसरे से लड़ते रहेंगे तो स्थिति गतिरोध की स्थिति में पहुंच जाएगी, जो किसी भी पक्ष के लिए फायदेमंद नहीं है। चाहे वह मानव महान कुल गठबंधन हो या पूर्व दिव्य गठबंधन, एक बार जब वे ठीक हो जाते हैं और अपने आंतरिक मुद्दों को हल कर लेते हैं, तो उनकी ताकत ऐसी चीज नहीं होती है जिसका वे मुकाबला कर सकें। अब जबकि उन्होंने अनंत मुख्य अनुक्रम हासिल कर लिया है, वे आसानी से इस अवसर को नहीं छोड़ेंगे। गठबंधन बनाना सबसे अच्छा विकल्प है, लेकिन उनका लक्ष्य ईस्ट डिवाइन अलायंस या ह्यूमन ग्रेट क्लान अलायंस नहीं हो सकता, भले ही दोनों शक्तियां वर्तमान में आंतरिक रूप से अव्यवस्थित हैं। क्योंकि जैसे ही वे किसी भी पक्ष पर हमला करेंगे तो न केवल दूसरा पक्ष सिर्फ देखेगा, बल्कि इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि यह हमला किए गए पक्ष को अपना आंतरिक एकीकरण पूरा करने के लिए प्रेरित करेगा, जो अनजाने में उनकी मदद कर सकता है। एक बार गठबंधन हो जाने पर उनके विकल्प बहुत प्रत्यक्ष हो जाते हैं। या तो अनंत मुख्य अनुक्रम के लिए प्रतिस्पर्धा करें, या फिर खुद को मजबूत करने के लिए अन्य ताकतों को आत्मसात करें। यदि पूर्व प्राप्त भी हो जाए तो उसे वितरित करना कठिन होगा। मुख्य बात यह है कि वे नहीं जानते कि मानव महान वंश गठबंधन और पूर्व दिव्य गठबंधन के अलावा अनंत मुख्य अनुक्रम कहाँ स्थित हैं। लेकिन दूसरा विकल्प वास्तव में व्यवहार्य है। 5वें चमत्कार में अनेक दिव्य सत्ताएं विद्यमान हैं जो पूर्वी दिव्य गठबंधन से कम नहीं हैं। 8 देवों की दीप्ति 8 शक्तिशाली ब्रह्मांडीय सागर सच्चे दिव्यों से बनी है, जिनमें से प्रत्येक के पास दुर्जय व्यक्तिगत युद्ध कौशल है। यदि वे इन 2 उभरती शक्तियों को परास्त कर सके तो वे पंख लगे बाघ की तरह होंगे। और दोनों दिग्गजों के अपने अपने गुप्त उद्देश्य हैं, क्योंकि यह अज्ञात है कि शेष अनंत मुख्य अनुक्रमों को किसने हासिल किया है। लेकिन चौथे स्तर की 2 शक्तियों द फिफ्थ मिरेकल और द 8 गॉड्स रेडियंस के लिए संभावनाएं निस्संदेह अधिक हैं।
यदि वे आत्मसात प्रक्रिया के दौरान अनंत मुख्य अनुक्रम भी प्राप्त कर सकें तो ये दोहरा लाभ होगा। इसके अतिरिक्त अनंत मुख्य अनुक्रम के लिए अस्थायी रूप से प्रतिस्पर्धा को छोड़ने से ईस्ट डिवाइन एलायंस और ह्यूमन ग्रेट क्लान एलायंस की सतर्कता और लक्ष्यीकरण आकर्षित नहीं होगा। गुप्त रूप से आत्मसात करें, चरण दर चरण तैनाती करें। अंतिम लक्ष्य अभी भी डोंशी दिव्य मोती है। वे हार नहीं मानेंगे। फ्रॉम द वेब पावर्ड बाय जर्गनेट। Hackman or his wife's home will make your stomach churn. Taylor Swift's super inappropriate outfit is beyond embarrassing. ईस्ट डिवाइन एलायंस और ह्यूमन ग्रेट क्लान एलायंस को एकीकृत होने के लिए समय चाहिए और वे स्थिति को धीमा करना चाहेंगे। असंभव, वे सहमत नहीं होंगे। वर्तमान अस्थिर स्थिति का लाभ उठाएं और पहले हमला करें। मैंने सोचा था कि आप फादू दिव्य जाति से अनंत मुख्य अनुक्रम के साथ विलय करने वाले होंगे, माशान ई ने विनम्रता से कहा, यह काफ़ी अप्रत्याशित है। यह मैं क्यों नहीं हो सकता? होन्फा पूर्वज भगवान ने शक्तिशाली आवाज में पूछा, आप एक अनंत मुख्य अनुक्रम के साथ जुड़े नहीं हैं, स्वाभाविक रूप से आप इसे महसूस नहीं करेंगे। मां शान ई ने बिना कुछ कहे मुस्कुराकर कहा, आश्चर्य की बात है कि आप, होन्फा जैसे जिद्दी व्यक्ति ने भी जांच करना सीख लिया है। मैं केवल तथ्य बता रहा हूं, होन्फा पूर्वज भगवान ने भारी आवाज में कहा। दो शिखर ब्रह्मांडीय समुद्र सच्चे देवताओं ने एक दूसरे की आंखों में देखा, चिंगारियां उड़ रही थीं। सहयोग पर पहुंचने के बावजूद उनके बीच प्रतिस्पर्धा खत्म नहीं हुई। पर्दा खींच दिया गया है। डोंशी दिव्य मोती के लिए संघर्ष में पीछे हटने की कोई गुंजाइश नहीं है। अंत में केवल एक ही पूर्व आदिम क्षेत्र का दिव्य राजा बन सकता है। अल्पविराम। 7वीं परत। क्या आप एकाग्रता टॉवर के दायरे को उन्नत करने के लिए 3.2 मिलियन आदिम अंक खर्च करना चाहते हैं? हाँ, लाखों गुना इच्छा शक्ति संघनित होकर फूट पड़ती है। खर्च भी लाखों गुना है। निस्संदेह शक्तिशाली। वांग ये ने एकाग्रता टॉवर को उसकी सीमा तक धकेल दिया है। टैलेंट, एक्सट्रीम इंटेंट और विल कैश मैजिक के विस्फोटक रिलीज के साथ उनकी इच्छाशक्ति एक पीक कॉस्मिक सी ट्रू गॉड की चरम सीमा तक पहुंच गई। अनंत मुख्य अनुक्रम की इच्छा और आदिम नियमों पर नियंत्रण से सफलता की सीमा अस्तित्वहीन हो जाती है, बिना किसी रुकावट के। उसकी इच्छाशक्ति की आक्रमण शक्ति भी अविश्वसनीय रूप से भयानक है। दिव्य आशय मुकुट और भगवान दफनाने वाले मकबरे, दो अद्वितीय किंवदंतियों और अनंत मुख्य अनुक्रम के साथ बढ़ाया गया। ब्रह्मांडीय सागर के नीचे सच्चे देवताओं, उसका कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन उसकी अपनी इच्छाशक्ति अभी भी देवराजा स्तर तक पहुंचने से एक कदम दूर है। ऐसा लगता है कि मुझे दिव्य मानव महल में लौटने तक इंतजार करना होगा, अपनी साधना और बोध को जारी रखना होगा और दूसरा रास्ता खोजना होगा। वांग ये इस पर विचार कर रहा था जब अचानक उसने अपने भीतर एक उछाल महसूस किया और तेजी से अपना सिर घुमाया। ऊर्जा का एक अत्यंत प्रबल विस्फोट। इच्छाशक्ति का उतार चढ़ाव। साफ दिन में बिजली गिरने के समान एक अप्रत्याशित उपस्थिति। क्या यह इच्छाशक्ति का खजाना है या एक अराजकता राक्षस? निश्चित रूप से एक सीमाहीन निषिद्ध जानवर नहीं। क्या ऐसा हो सकता है? 7वीं परत में मेरा अवसर आ गया है। वांग ये तेजी से अपने मौके की ओर भागा। युद्ध छिड़ गया है। इतनी शक्तिशाली इच्छाशक्ति, ये किस तरह की ताकत है? वांग ये अंदर से कांप उठा। इस क्षेत्र में कदम रखना एक ऐसे संसार में प्रवेश करने जैसा था जिसमें इच्छाशक्ति का प्रबल चुंबकीय क्षेत्र था, जिसने उसके पूरे शरीर और आत्मा में कंपन पैदा कर दिया। यह अनुभूति ईश्वर कब्र में महसूस की गई अनुभूति से भी अधिक तीव्र थी। लेकिन ये जितना अधिक खतरनाक था, उतना ही अधिक उसे आगे बढ़ने की आवश्यकता थी। विशेषकर अब अंतहीन अराजकता में वह बिना किसी आरक्षण के विल इन्फिनिट मेन सीक्वेंस का उपयोग कर सकता है। आदिम इच्छा नियमों पर नियंत्रण के साथ, यहाँ तक कि देवराजा स्तर की शक्ति के साथ इच्छाशक्ति का एक शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र भी उसके लिए कोई खतरा नहीं था। हालांकि ये सचमुच शक्तिशाली था। इच्छाशक्ति चुंबकीय क्षेत्र की सीमा में ही भगवान राजा स्तर की इच्छाशक्ति है। वांग ये प्रवेश करने के बाद और भी अधिक प्रभावित हुआ। ऐसे विचित्र क्षेत्र केवल 7वीं परत में ही दिखाई देते हैं। ये स्पष्ट नहीं था कि वे कैसे बने, तथा इस पर विस्तृत शोध की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि अभी इस पर ध्यान केंद्रित नहीं था। उन्होंने जो तीव्र ऊर्जा उतार चढ़ाव महसूस किया वह इच्छाशक्ति की सीमा से नहीं था, बल्कि लड़ाई, इच्छाशक्ति के चुंबकीय क्षेत्र की सीमा से लिपटा ये स्थान युद्ध क्षेत्र जैसा था। इस समय दो आश्चर्यजनक शक्तिशाली शक्तियां भयंकर युद्ध में थीं। ये हिंसक रूप से बढ़ रहा था। इसके परिणामस्वरूप उत्पन्न हुई प्रबल ऊर्जा ने संपूर्ण क्षेत्र को प्रभावित किया, किंतु फिर भी यह इच्छाशक्ति के चुंबकीय क्षेत्र को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करने में असमर्थ रही। ये स्थान वास्तव में एक खजाना था। वे शायद इलाके के लिए लड़ रहे हैं। वांग ही, जिसने अंतहीन अराजकता में घूमते हुए कई साल बिताए थे, अराजकता राक्षसों को बहुत अच्छी तरह से समझता था। वे आदिम ब्रह्मांडीय समुद्र के प्राचीन मूल जानवरों से बहुत अलग नहीं थे, बस वह वातावरण अलग था जहां उनका पालन पोषण हुआ और वे बड़े हुए।
अंतहीन अराजकता की विशाल पोषण ऊर्जा में वे बहुत मजबूत रक्तवंश और प्रतिभा के साथ पैदा हुए थे। अधिक ऊर्जा और अधिक प्रभाव क्षेत्र प्राप्त करने के लिए क्षेत्र और प्रभुत्व के लिए लड़ना उनका स्वभाव था। बेशक ये हर जाति के लिए एक सामान्य विशेषता थी। वूश वांग ये बहुत तेज था। वह शीघ्रता से उस स्थान की ओर दौड़ा। अंतहीन अराजकता की प्रत्येक परत का क्षेत्र समान रूप से वितरित था तथा स्वामित्व में परिवर्तन सामान्य नहीं था। लेकिन सातवीं परत एक अपवाद थी, क्योंकि इसे अभी अभी एक सीमाहीन निषिद्ध जानवर द्वारा तबाह कर दिया गया था। कई शक्तिशाली देवराजा स्तर के अराजकता राक्षसों को खा लिया गया था, इसलिए क्षेत्र खुल गए। इस तरह के स्थानों के लिए अत्यंत मजबूत चुंबकीय क्षेत्र ऊर्जा के साथ, जहां कोर क्षेत्र भी पीक गॉड किंग विल तक पहुंच सकता है, ये किसी भी गॉड किंग कैस मॉन्स्टर के लिए बेहद आकर्षक होगा। समझ गया। वांग ये अपनी आभा छिपाते हुए तेजी से आगे बढ़ा। यदि दो शिखर ब्रह्मांडीय सागर सच्चे देवता लड़ रहे हों, तो भले ही वह अपनी उपस्थिति को अच्छी तरह से छिपा ले, वह उन्हें मूर्ख नहीं बना सकता था। लेकिन जब दो अराजकता राक्षसों के बीच लड़ाई हुई तो मामला अलग था। भले ही वे शक्तिशाली देवराजा राक्षस थे, उनमें इतनी उच्च बुद्धि नहीं थी। उनके दीर्घकालिक प्रभुत्व ने खतरे की उनकी भावना को बहुत कम कर दिया था। दो भगवान राजा स्तर के अराजकता राक्षस अभी क्रूर लड़ाई में उलझे हुए हैं, जिनकी आंखों में खून के लाल क्रोध के अलावा कुछ भी नहीं भरा हुआ है। वे एक छोटे प्राणी को पास आते हुए नहीं देख पाएंगे। वे पूरी तरह से अनजान थे कि यह तुच्छ प्राणी एक बार जब यह फट गया, अकल्पनीय रूप से भयानक होगा। धमाका। वांग ये ने जरा भी संकोच नहीं किया और पूरी ताकत से चुपके से हमला बोल दिया। एक बार पता चलने पर दो शक्तिशाली देवराजा राक्षसों द्वारा एक साथ उस पर हमला किया जा सकता है और लाभ पाने के बजाय वह हार सकता है। स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। दोनों पक्षों ने एक दूसरे को गंभीर रूप से घायल कर दिया था, लेकिन दोनों देवराजा कैस मॉन्स्टर गंभीर रूप से घायल थे। उनकी ताकत अस्थिर थी और उन्होंने बहुत अधिक ऊर्जा खर्च कर दी थी तथा अपनी चरम अवस्था के 60% से भी कम पर कार्य कर रहे थे। पर्याप्त। सातवीं परत में प्रवेश करने के बाद से उसकी ताकत में काफी सुधार हुआ था। अब उन्हें इस स्थिति से निपटने में पूर्ण विश्वास था। ऊपरी हाथ पाने के लिए पहले वार करो। वांग ये ने अधिक गंभीर रूप से घायल भगवान राजा कैस मॉन्स्टर को निशाना बनाया। विल इन्फिनिट मेन सीक्वेंस को नियंत्रित करते हुए उसने तुरंत कॉन्सेंट्रेशन टॉवर की शक्ति को मुक्त कर दिया। उत्तम क्षेत्र, 1,00,000 गुना का चरम प्रवर्धन, अद्वितीय किंवदंती, दिव्य इरादे क्राउन की तैनाती, रहस्यमय उत्कीर्णन प्रकाशित हो गया। सम्राट एंट्रोपी बलपूर्वक उतरते हुए एक शक्तिशाली दमन और बंधन लगाते हुए एकमात्र संप्रभु शक्ति के प्रवर्धन ने सीधे तौर पर उसकी इच्छाशक्ति को शिखर ब्रह्मांडीय सागर ट्रू डिवाइन को तोड़ने की अनुमति दी। अनंत मुख्य अनुक्रम के अपने शरीर की वृद्धि देवराजा कैस राक्षस के कमजोर होने के साथ मिलकर एक दोहरी असमानता पैदा कर दी। शाश्वत विचारवाद, पूर्ण क्षेत्रीय इच्छाशक्ति के साथ किया गया आक्रमण, सबसे मजबूत इच्छाशक्ति प्रवर्धन के साथ शक्ति आसमान छू रही थी। 5 पंजे वाला अग्नि ड्रैगन ची, जो कोई मवेशी देवता राजा अराजकता राक्षस की तरह था, अपनी चरम अवस्था में भी इस तरह के हमले का सामना नहीं कर सकता था। खून से लथपथ और गंभीर रूप से घायल होने की तो बात ही छोड़िए। विशेषकर अब जब 5 पंजे वाला अग्नि ड्रैगन ची भयंकर युद्ध में संलग्न है। इसका स्रोत अग्नि लगातार जल रहा है और इसके पंजे दिव्य शरीर की सुरक्षा को और अधिक चीर रहे हैं। उसके पास पीछे हटने का समय नहीं था, या शायद उसने कभी अपना हमला रोकने के बारे में सोचा ही नहीं। आग में घी डालना, एक ही वार में प्रत्यक्ष एवं शक्तिशाली मार। आपने लेवल 4 के देवराजा राक्षस को मार डाला है। आपने 2.56 मिलियन आदिम अंक अर्जित किए हैं। जितना अधिक जोखिम उतना अधिक लाभ। वांग यी को सुखद संतुष्टि का एहसास हुआ जब प्रकाश की एक चमक उसकी आंखों के सामने से गुजरी। 2.56 मिलियन आदिम अंक, जो 4 लेवल 1 देवराजा अराजकता राक्षसों का शिकार करने के बराबर है। यहाँ तक कि प्रचुर मात्रा में उपलब्ध 7वीं परत में भी उन्हें ढूंढने में काफी समय लगेगा, और आमतौर पर युद्ध में काफी मात्रा में क्षति होती थी, यहाँ तक कि चोट लगने की भी संभावना होती थी। लेकिन अब उसने एक ही झटके में सब कुछ नष्ट कर दिया, और अधिक पुरस्कार की प्रतीक्षा है। धमाका। बिना किसी रुकावट के वांग ये ने दूसरे 5 पंजे वाले अग्नि ड्रैगन ची पर हमला बोल दिया। 4 चरण मिश्रित तत्व कवच एक मजबूत सुरक्षात्मक मोड में बदल गया और पूर्ण क्षमता युद्ध कवच ने अराजक ऊर्जा के खिलाफ एक बहुत मजबूत प्रतिरक्षा प्रभाव प्रदान किया। स्पष्ट गुंबददार अभयारण्य जारी किया गया था, जो सही क्षेत्र सितारा रिजर्व और नई जेड नक्काशी लाइट बॉल के संवर्धन के साथ आश्चर्यजनक नियंत्रण प्रभाव प्रदर्शित करता है, जो 7वें परत में इस युग से सभी प्रगति का प्रदर्शन करता है। बिल्कुल सही दायरे अराजकता कोहरे बाधा, सही दायरे पुनर्जन्म अंतरिक्ष समय, बिल्कुल सही दायरे अराजकता महान तूफान, 3 परफेक्ट रियल्म अराजकता चरम पथ एक साथ मुक्त, 0 अराजकता क्षेत्र नियंत्रण के दूसरे चरण में तब्दील हो गया। उग्र स्रोत आग के बावजूद स्थिति को मजबूती से नियंत्रण में रखा।
यहाँ तक कि एक शक्तिशाली देव राजा राक्षस का सामना करते समय भी वह अभी भी स्वतंत्रतापूर्वक घूमने में सक्षम था। धमाका, दिव्य आत्मा शॉक वेव से एक अत्याचारी हमला। समय तक संचय करने के बाद प्रकाश संख्या 1 की जेड गेंद से शक्तिशाली हमले ने 5 पंजे वाले फायर ड्रैगन ची की दिव्य आत्मा की ऊर्जा को लगातार विस्फोट करने के लिए प्रेरित किया, जिससे आघात की लहर का सामना करना पड़ा। उसी समय उत्तम लोक में वांग ये ने दिव्य आत्मा गला घोंटने का प्रयोग किया। विरोधपूर्ण तरीका इस्तेमाल करना। प्रकाश की जेड बॉल नंबर 1 के साथ असंख्य कानून रक्तरेखा और आत्मा स्प्लिटर द्वारा समर्थित उसकी दिव्य आत्मा हमलों कभी थकावट का डर नहीं है। क्रैक क्रैक क्रैक। बदले में उसकी अपनी दिव्य आत्मा के निरंतर विखंडन ने 5 पंजे वाले अग्नि ड्रैगन ची की दिव्य आत्मा की ऊर्जा खपत और चोटों को उत्तरोत्तर बढ़ा दिया। स्रोत अग्नि के प्रत्येक विस्फोट के साथ खपत की लहर के बाद लहर ने 5 पंजे वाले अग्नि ड्रैगन ची की सुरक्षा को लगातार ध्वस्त कर दिया। बूम बूम बूम। मूल थंडर धीरे धीरे उग्र हो गया। वांग ये ने स्थिति पर पूरा नियंत्रण कर लिया। एक षटकोणीय योद्धा की ताकत ही किसी में निहित है। उनके हमले कभी भी किसी भी तरीके से सीमित नहीं होते। अलग प्रतिद्वंद्वी, अलग कमजोरियां, अलग प्रभाव। हमले निरंतर और कभी खत्म न होने वाले। 10,000 थंडर दिव्य दंड महल एक विशाल विस्फोट में 4 महान आदिकालीन थंडर, किंगटियन मूल थंडर, वाइट डेमन मूल थंडर, वर्मिलियन एनिहिलेशन सोर्स थंडर और जुवानजोंग मूल थंडर के हमलों ने सब कुछ घेर लिया। सब कुछ उत्तम स्तर पर। जबरदस्त शक्तिशाली हमलों ने 5 पंजे वाले अग्नि ड्रैगन ची की सुरक्षा को तहस नहस कर दिया। आत्मा से आत्मा का मुकाबला। अराजकता कौशल बनाम अराजकता कौशल। चरम कानून अनंत मुख्य अनुक्रम। वांग ये ने बड़ी ताकत से विस्फोट किया, 5 पंजे वाले अग्नि ड्रैगन ची को पूरी तरह से कुचल दिया। पूरे क्षेत्र में हृदय विदारक दहाड़ गूंज उठी। 5 पंजे वाले अग्नि ड्रैगन ची जितना ही शक्तिशाली, समान स्तर के कोई मवेशी देव राजा राक्षस के खिलाफ हावी होने में सक्षम, लेकिन अब एक तुच्छ मानव प्राणी का सामना करने पर यह गतिहीनता के बिंदु तक दबा हुआ था। युद्ध कौशल और ऊर्जा की तीव्र समाप्ति के कारण यह आगे बढ़ने में असमर्थ हो गया। धमाका, स्रोत अग्नि बहुत भड़क उठी। 5 पंजे वाला अग्नि ड्रैगन ची, जिसका अराजक अंतरिक्ष समय नियंत्रण बिखर गया, वह उन्मत्त होकर भाग गया। ये तुच्छ प्राणी, बहुत भयानक। एक शक्तिशाली देव राजा अराजकता राक्षस की ताकत इस समय पूरी तरह से प्रकट होती है। हालांकि वह गंभीर रूप से घायल था और उग्र ओरिजिन थंडर का विरोध करने में असमर्थ था, फिर भी उसने खूनी रास्ता बनाने के लिए अपनी शक्तिशाली रक्त प्रतिभा पर भरोसा किया। पागलों जैसी उग्र लपटों से आच्छादित 5 पंजों वाला अग्नि ड्रैगन ची अंतहीन ज्वलंत प्रकाश में बदल गया और तेज गति से भागने लगा। यदि यह कोई अन्य अराजकता राक्षस होता तो शायद यह अपना जीवन बचा सकता था, लेकिन इस समय उसका सामना वांग ये से था। उसने पहले से ही उसके छिपने के स्थान को पूरी तरह से बंद कर दिया था, जैसे किसी कछुए को किसी जार में कैद कर दिया हो। दरार, कब्र को दफनाने वाले भगवान द्वारा बांधे गए इच्छा के 9 धागों ने इसे बंद कर दिया। भले ही यह क्षण भर के लिए ही बाधित हुआ हो, लेकिन यह उसके कदमों को थामे रखने के लिए पर्याप्त था। अब इच्छाशक्ति के आक्रमण की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 5 पंजे वाले अग्नि ड्रैगन ची की इच्छाशक्ति बहुत मजबूत थी। हालांकि इसे मारा जा सकता था, लेकिन स्वयं की खपत भी बहुत बड़ी होगी, और इसकी सुरक्षा व्यवस्था पहले ही अराजकता कौशल द्वारा नष्ट कर दी गई है। इसके दिव्य शरीर और आत्मा की दुर्बलता काफी घातक है। 4 महान आदिम वज्र अभी भी पर्याप्त शक्तिशाली नहीं हैं, लेकिन वह खुद सबसे मजबूत मूल थंडर था। आदिम ब्रह्मांडीय सागर, पिरामिड का शीर्ष स्तर मूल थंडर। 4 महान आदिम गर्जनाओं का सम्मिश्रण। दैवी दंड मूल थंडर। क्या आप दिव्य दंड मूल थंडर के दायरे को बढ़ाने के लिए 3.2 मिलियन आदिम अंक खर्च करना चाहते हैं? हाँ, धमाका, प्रभावशाली प्रवर्धन। दिव्य दंड मूल थंडर, जिसे मूल रूप से बढ़ाने के लिए 32 मिलियन आदिम अंक की आवश्यकता थी, केवल जेड बॉल ऑफ लाइट नंबर 1 की छूट के तहत 3.2 मिलियन आदिम अंक खर्च किए और दायरे में एक चरण की वृद्धि हासिल की। उसी समय प्रकाश संख्या 1 की जेड गेंद से शक्ति वृद्धि ने दिव्य दंड मूल थंडर के दायरे को एक पूरे स्तर तक बढ़ा दिया। इसे पूरी तरह से छोड़ते हुए ये 5 पंजे वाले अग्नि ड्रैगन ची पर उतरा। बूम बूम बूम। अंतहीन मूल गड़गड़ाहट ने इसे घेर लिया, इसकी सुरक्षा को तोड़ दिया। चारों ओर बिखरे स्रोत अग्नि के साथ शून्य में शक्तिशाली अराजकता देव राजा राक्षस की ऊर्जा आभा धीरे धीरे शून्य में फैल गई। शोकपूर्ण चीख संपूर्ण इच्छा क्षेत्र पर छाई रही, किंतु उसका जीवन सार पहले ही लुप्त हो चुका था। स्तर 5 के देव राजा राक्षस को मार डाला। 3.2 मिलियन आदिम अंक प्राप्त किए। अल्पविराम। वांग ये ने हल्की सी आह भरी। सफलतापूर्वक मारा गया। 2 शक्तिशाली देव राजा स्तर के अराजकता राक्षस एक बार में 5.76 मिलियन आदिम अंक जोड़ते हैं। लाभ काफी पर्याप्त है, और उसकी खपत भी उतनी महत्वपूर्ण नहीं है। यदि यह चरम अवस्था में अराजकता राक्षस के विरुद्ध आमने सामने की लड़ाई होती, तो वह उनमें से किसी को भी मारने में सक्षम नहीं हो पाता।
लेकिन इच्छाशक्ति के इस क्षेत्र में उसने बस एक लीक पकड़ ली। बेशक कुंजी उसकी अपनी ताकत को बढ़ाने में थी। यदि वह 7वीं परत में अभी अभी प्रवेश कर गया होता तो वह कार्य नहीं कर पाता जो उसने अभी किया। उसने जो शिकार प्राप्त किया था वह उसकी आंखों के सामने से फिसल जाता। लेकिन अब उन्होंने अवसर का लाभ उठाया, और हो सकता है कि अभी और भी लाभ प्राप्त हो। चुप चुप, वांग ये ने 2 देव राजा राक्षसों के दिव्य शरीरों को हटा दिया। विल इन्फिनिट मेन सीक्वेंस द्वारा संरक्षित होकर उन्होंने इच्छा के चुंबकीय क्षेत्र में गहराई से खोजबीन की। उसे एक स्पष्ट अनुभूति हो रही थी कि कुछ अच्छा उसके लिए इंतजार कर रहा है। वह जितना अधिक गहराई में गया उसकी इच्छा का दमन उतना ही अधिक तीव्र होता गया। ऐसा लग रहा था मानो कोई शिखर देव राजा राक्षस एक शक्तिशाली इच्छाशक्ति जारी कर रहा था, पूरे क्षेत्र को दबा रहा था, पूरे क्षेत्र को नियंत्रित कर रहा था। इसी कारण से 2 शक्तिशाली देव राजा राक्षसों में लगातार लड़ाई हुई। लड़ाई के निशान, वांग ये की आंखें चमक उठीं। वह स्पष्ट रूप से संपूर्ण क्षेत्र को टूटते हुए अराजकतापूर्ण स्पेस टाइम की फटने वाली अनुभूति, ऊर्जा के नष्ट होते हुए देख सकता था। उसके मन में एक भयंकर युद्ध की कल्पना हुई जो पहले 2 देव राजा राक्षसों के बीच हुई झड़प से कहीं अधिक तीव्र था, अधिक मजबूत, और ये बहुत पहले नहीं हुआ। गहराई की ऊर्जा आभा अभी भी बनी हुई थी, लेकिन ये केवल ऊर्जा थी, किसी भी जीवन छिपाने की तकनीक से रहित। ये तो पहले ही शून्य में बदल चुका था, जो सामान्य था। यदि शिखर देव राजा की इच्छा वाला ये भयानक अराजकता राक्षस अभी भी जीवित होता तो 2 शक्तिशाली देव राजा राक्षस यहाँ आक्रमण करने और तबाही मचाने की हिम्मत नहीं करते। ये वही है। वांग ये शून्य में तैरते हुए नीचे की ओर देख रहा था। इच्छाशक्ति के चुंबकीय क्षेत्र के केंद्र में एक विशालकाय टूटी हुई लाश थी। हॉन्गमैन दिव्य शरीर की ऊर्जा समाप्त हो गई थी, मानो सारी ऊर्जा समाप्त हो गई हो, फिर भी उसकी आभा अभी भी भयावह थी। एक चमकदार हरी आंख से आ रहा है, भयंकर और अडिग। इससे चुंबकीय क्षेत्र की शक्तिशाली ऊर्जा फूट पड़ी। लंबे समय तक गिरने के बाद भी इसकी शक्ति अभी भी स्पष्ट थी। अपनी चरम अवस्था में ये संभवतः 2 शक्तिशाली अराजकता देवराजा राक्षसों के संयुक्त स्वरूप से भी अधिक भयानक था। विशेषकर इसकी इच्छा शक्ति, ये भयंकर चमकदार हरी आंखें, मृत्यु में भी अविचल। इसे खाया नहीं जा सका। सीमाहीन निषिद्ध जानवर वास्तव में भयानक है। वांग ये ने आह भरी। इसमें कोई संदेह नहीं कि यह निश्चित रूप से सीमाहीन निषिद्ध जानवर का काम था। ऐसे शक्तिशाली देव राजा अराजकता राक्षस का शिकार और कौन आसानी से कर सकता है। इस हरे आंखों वाले देव राजा राक्षस की राक्षसी ताकत निश्चित रूप से 7वें स्तर के शीर्ष अत्याचारियों में से एक है। वेब से ZERGNET द्वारा संचालित। हेडी क्लम और उनकी बेटी इटली में छोटी बिकिनी में जलवे बिखेरती नजर आईं। ये मेट गाला लुक बहुत खराब थे, लेकिन इसकी मृत्यु इतनी दुखद थी तथा हॉन्गमैन दिव्य शरीर को गंभीर क्षति पहुंची थी और ऊर्जा पूरी तरह से अवशोषित हो गई थी। केवल सीमाहीन निषिद्ध जानवर ही ऐसा कर सकता था, और 3 दिव्य राजाओं के घेरे से बच निकलने के लिए सीमाहीन निषिद्ध जानवर की ताकत अकल्पनीय है। ऐसे अराजक राक्षस का शिकार करना उसके लिए बहुत आसान था। इच्छा शक्ति सामग्री का खजाना भी प्राप्त करना बहुत अच्छा है। वांग ये ने अपना हाथ बढ़ाया, भयंकर हरी आंख को हटाने की तैयारी करते हुए। ये वस्तु जो उसके गुरु को शोधन के लिए दी गई थी, निश्चय ही इच्छाशक्ति का एक उत्कृष्ट खजाना होगी जो उसके लिए बहुत उपयुक्त होगी। जिस क्षण उसने उसे छुआ, डिंग, दिव्य खजाने का पता चला। हरे और अजीब आंखें। क्या आप अवशोषित करने के लिए 10,000 आदिम अंक खर्च करना चाहेंगे? वांग यी थोड़ा हैरान हुआ। अचानक उसके मुंह के कोने मुड़ गए और एक मुस्कान प्रकट हुई। एक अप्रत्याशित आश्चर्य। यद्यपि अराजक राक्षस अविश्वसनीय रूप से प्रतिभाशाली होते हैं और उनके पास असाधारण रक्त वंश होते हैं, फिर भी उनमें दिव्य खजाने काफी दुर्लभ होते हैं। आखिरकार दिव्य खजाने रक्तरेखा की व्युत्पत्ति हैं जो अराजकता राक्षसों के 1% से भी कम में मौजूद हैं। यदि वे मौजूद भी हों तो वे प्रायः बेकार दिव्य खजाने होते हैं। लेकिन अब एक बहुत अच्छा है। केवल भयंकर हरे रंग की आंख से ही यह बताया जा सकता है कि इसका प्रभाव कितना प्रबल होगा। इसकी इच्छाशक्ति इतनी प्रबल थी कि मृत्यु के बाद भी यह इच्छाशक्ति के संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र को बनाए रख सकती थी। और अपने दिव्य खजाने के कारण ये देव राजा अराजकता राक्षस के पतन के साथ गायब नहीं हुआ, न ही इसकी रक्त प्रतिभा इसके साथ गायब हुई। यदि भाग्य अनुमति दे तो उसे ग्रहण कर लेना चाहिए। वूश! वांग ये ने बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत इसकी पुष्टि कर दी। एक क्षण में उसकी इच्छा के सागर में एक भयंकर हरी आंख प्रकट हुई जो एक अजीब सी तेज रोशनी उत्सर्जित करती हुई उसके माथे में समा गई। ये तीसरी आंख की तरह था जो उसकी अपनी इच्छा के साथ पूरी तरह से मेल खा रहा था। वांग यी की इच्छा से प्रेरित होकर उसके माथे पर ग्रीन कोर स्ट्रेंज आइज खुल गईं और उसकी इच्छा तुरंत बढ़ गई। दिव्य खजाने की शक्ति पूरी तरह से फूट पड़ी।
पूर्ण क्षेत्रीय एकाग्रता टॉवर के साथ युग्मित उसकी अपनी इच्छा सीधे शिखर ब्रह्मांडीय सागर सत्य दिव्य की सीमाओं के माध्यम से टूट गई। भगवान राजा स्तर वांग ये काफी संतुष्ट था। इस राउंड में न केवल 5.76 मिलियन प्रिमिटिव पॉइंट्स प्राप्त हुए बल्कि यह असली जैकपॉट था। बहुत बड़ी फसल। वह समय से पहले ही अपने निर्धारित लक्ष्य तक पहुंच गया। एब्सोल्यूट सेबर इंपीरियल मकबरे में पूरी तरह से एकीकृत होने के लिए केवल एक छोटा सा कदम बाकी रह गया था। इसके बाद उसे केवल जरूरत थी वांग ये को अचानक अपने दिल में हलचल महसूस हुई। उसकी चेतना एक ब्रह्मांड मंदिर में डूब गई। एक पल में उसकी पुतलियां चमक उठीं। अभिमानी सच्चे परमात्मा से एक महत्वपूर्ण संदेश। युद्ध छिड़ गया है। लोग हॉल 4 सच्चे देवताओं का जमावड़ा उत्साहपूर्ण चर्चा जारी। अचानक शुरू हुए युद्ध ने उन्हें कुछ अपरिचित सा महसूस कराया है, क्योंकि प्रमुख ताकतों के बीच इतना बड़ा नरसंहार लंबे समय से नहीं हुआ था। इसके अलावा उन्होंने वास्तव में इस तरह के युद्ध में कभी भाग नहीं लिया था। मानव महान कबीले गठबंधन में दिव्य लोगों के हॉल ने कभी भी इस मामले की जिम्मेदारी नहीं ली। स्लैम। दरवाजा धक्का देकर खोला गया। एक युवा व्यक्ति शांतिपूर्वक अंदर आया। उसकी छाती पर एक बैज था जो हॉल मास्टर की पहचान को दर्शाता था। उसका जीवन सार विशेष रूप से मजबूत नहीं था, हालांकि उनसे निकलने वाली आभा 4 सच्चे देवताओं से कम नहीं थी। उनके प्रवेश से चारों सच्चे देवताओं की चर्चा रुक गई। उनकी निगाहें एकाग्र हो गईं और उनकी आंखें अचानक चमक उठीं। तुम आ गए हो, अभिमानी सच्चे दिव्य ने कहा, अपने दिल में थोड़ा आश्चर्य के साथ वांग ये को देखते हुए। वह वांग ये की जबरदस्त प्रगति को महसूस कर सकता था, बस इतने कम समय में, विशेषकर उसकी इच्छा शक्ति। दूसरे चरण में परिवर्तित एक देव राजा स्तर की इच्छा शक्ति जो उसकी और अन्य सच्चे देवताओं के समान है। भाइयों का संदेश पाकर मैं तुरंत वापस चला आया, वांग ये ने मुस्कुराते हुए कहा। अब स्थिति क्या है? 5वां चमत्कार अभी भी विरोध कर रहा है। स्थिति गतिरोध में है। 8 देवताओं का तेज। ये भविष्यवाणी की गई है कि वे अधिक समय तक टिक नहीं पाएंगे, अभिमानी सच्चे दिव्य ने कहा। वांग ये ने सिर हिलाया। ऑल लॉस एंड हार्मनी क्रिएशन होम की ओर से किया गया आक्रमण बहुत भयंकर था और उसने सभी को अचंभित कर दिया। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि वे 2 नई उभरती ताकतों पर अचानक हमला कर देंगे, और उस पर इतना बड़ा हमला करना। कंडेंसर्ड मून ट्रू डिवाइन ने कहा, वे अनंत मुख्य अनुक्रम की खोज कर रहे हैं, लेकिन यह निश्चित नहीं है कि उनके पास सटीक जानकारी है या नहीं। वांग ये ने कहा, संभवतः नहीं, कम से कम एक पार्टी के पास यह नहीं है। दूसरों के परिप्रेक्ष्य में अभी भी 2 अनंत मुख्य अनुक्रम अज्ञात हैं, लेकिन वह जानता था कि उनमें से एक सीमाहीन निषिद्ध जानवर के हाथों में था। शेष एक का ठिकाना वास्तव में अस्पष्ट था। 8 देवताओं की चमक के पैमाने और प्रदर्शन के आधार पर यह बहुत संभावना थी कि उनके पास एक था, लेकिन इस संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि 5वां चमत्कार एक धोखा था, ये दिखावा करते हुए कि उसके पास अनंत मुख्य अनुक्रमों में से एक भी नहीं है, लेकिन फिर भी वह गॉड ड्यूरिंग टूम में अंतिम अनुक्रम के लिए पूरी ताकत से प्रतिस्पर्धा कर रहा था। अब मुद्दा यह है कि क्या हमें हस्तक्षेप करना चाहिए, मोडेस्ट ट्रू डिवाइन ने कहा। अगर हम हस्तक्षेप करते हैं तो क्या हमें 5वें चमत्कार या 8 देवताओं की सहायता करनी चाहिए, या शायद दोनों की सहायता करनी चाहिए? वांग ये ने जवाब दिया, हमें उनकी मदद क्यों करनी चाहिए? क्या मानव महान कबीले गठबंधन और उनके बीच कोई गहरा रिश्ता है? क्या हम सभी कानून और सद्भाव निर्माण ग्रह को अनियंत्रित रूप से बढ़ने देंगे? मॉडेस्ट ट्रू डिवाइन ने चुनौती दी, इस बात की परवाह किए बिना कि 5वां चमत्कार और 8 देवताओं की चमक में अनंत मुख्य अनुक्रम है या नहीं। एक बार जब वे भस्म हो जाते हैं तो सभी कानून और सद्भाव निर्माण ग्रह काफी मजबूत हो जाएगा। यदि उनके पास अनंत मुख्य अनुक्रम है तो उनका लाभ और भी अधिक होगा। मोडेस्ट ट्रू डिवाइन ने कहा, अनंत मुख्य अनुक्रम के संघर्ष में हम अपनी बढ़त नहीं खो सकते। मैं असहमत हूँ, कंडेंसर्ड मून ट्रू डिवाइन ने कहा। समय से पहले दुश्मन बन जाना हमारे लिए फायदेमंद नहीं है, खासकर तब जब ईस्ट डिवाइन अलायंस हमारे प्रति बहुत दुश्मनी रखता है और हमारी हर हरकत पर उत्सुकता से नजर रखता है। इसके अलावा ऑल लॉस और हार्मनी क्रिएशन होम के साथ हमारा रिश्ता अभी भी अच्छा है और हमारे बीच सहयोग की संभावना अभी भी बनी हुई है। मोडेस्ट ट्रू डिवाइन ने कहा, यही तो दोनों ताकतें चाहती हैं। ईस्ट डिवाइन अलायंस और हम एक दूसरे से सावधान होकर गतिरोध की स्थिति में हैं। वे कदम दर कदम खुद को मजबूत कर सकते हैं और अंततः एक वास्तविक खतरा बन सकते हैं। संघनित चंद्र सत्य दिव्य ने अपना सिर हिलाया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सभी कानून और सद्भाव निर्माण ग्रह भी प्रतिस्पर्धी हैं। वे प्रतिस्पर्धी संबंध बनाएंगे और अन्य ताकतों को अवशोषित करने से निश्चित रूप से नुकसान होगा। यह जरूरी नहीं कि उनकी अपनी तरफ से शुद्ध मजबूती हो। दोनों सच्चे दैवीय व्यक्ति अपनी अपनी राय पर अड़े रहे तथा एकमत नहीं थे। बाशियाओ ट्रू डिवाइन अपनी दोनों बाहें मोड़कर खड़े थे, ध्यान से सुन रहे थे, बीच बीच में सिर हिला रहे थे। उन्हें यकीन नहीं था कि उन्होंने पूरी तरह से समझा है या नहीं। अभिमानी सच्चे ईश्वर ने अपनी दृष्टि वांग ये की ओर घुमाई।
उम्मीद और जिज्ञासा के मिश्रण के साथ वह देखना चाहता था कि वांग यी इस आंतरिक विवाद को कैसे संभालेगा और डोंगशी दिव्य मोती के लिए लड़ाई में वह पहला शॉट कैसे चलाएगा। वांग ये ने दो ब्रह्मांडीय समुद्र सच्चे देवताओं को बाधित नहीं किया। वह देखते हुए सुनता रहा। युद्ध के विवरण, जिसमें पूर्वी आदिम क्षेत्र की सभी ताकतों के बीच संबंध भी शामिल थे, पर उन्होंने शुरू में ही अच्छी तरह से शोध कर लिया था और वह उन्हें अच्छी तरह से जानते थे। इनका अध्ययन केवल अभी ही संभव नहीं हो सकता। भारतीय इतिहास की उच्च श्रेणी की 7 रमणीय राजकुमारियां प्यार को लेकर कंफ्यूज हैं। कन्फर्म करने का तरीका यहाँ देखें, अन्यथा युवा मास्टर के रूप में वह बहुत गैर जिम्मेदार होगा। तथापि ऑल लॉस और हार्मनी क्रिएशन होम द्वारा एक के बाद एक किए गए हमलों से ऐसा प्रतीत होता है कि उनके बीच कोई स्पष्ट मौन सहमति थी। ऐसा प्रतीत होता है कि वे एक दूसरे के प्रति अडिग हैं, फिर भी वे एक दूसरे के साथ समन्वय करते हुए दिखाई देते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि दोनों ताकतों ने गठबंधन बना लिया हो? यह विचार अचानक वांग यी के दिमाग में आया, जिससे वह अनन्य की स्थिति में आ गया। कोई स्थायी शत्रु नहीं है, केवल स्थायी हित हैं। इस बात को लेकर वह पूरी तरह स्पष्ट थे। विशेष रूप से ऑल लॉस एंड हार्मनी क्रिएशन होम के लिए उनके पक्ष और ईस्ट डिवाइन अलायंस के विपरीत कोई दुर्गम शिकायतें नहीं थीं, कोई जीवन मरण की प्रतिस्पर्धा नहीं थी। वे आंतरिक रूप से कमजोर थे, न तो वे मानव महान कुल गठबंधन या पूर्वी दैवीय गठबंधन के साथ व्यक्तिगत रूप से मुकाबला करने में सक्षम थे, लेकिन अगर वे एक साथ गठबंधन करते तो यह एक अलग कहानी होती। उनकी ताकत में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। विशेषकर गुप्त सहयोग के मामले में तो यह और भी खतरनाक होगा। यदि ऐसा था तो उनका अपने पक्ष के साथ सहयोग करने से आरंभिक इनकार उचित था। अधिक बातें करना व्यर्थ है, कोई भी दूसरे को राजी नहीं कर सकता, मॉडेस्ट ट्रू डिवाइन ने कहा। भाइयों और वांग ये को निर्णय लेने दें, कंडेंसर्ड मून ट्रू डिवाइन ने कहा। अभिमानी सच्चे दिव्य ने अपना सिर हिलाया। मैं केवल दिव्य लोगों के हॉल के मामलों, मानव महान कबीले गठबंधन की तैनाती और निर्णयों के लिए जिम्मेदार हूं। ये वांग यी को शुरू करने के लिए है। एक बार फिर सभी की निगाहें केंद्रित हो गईं। वांग यी ने बिना किसी संकोच के कहा, सबसे पहले युद्ध शुरू हो चुका है और चूंकि हम इसके भंवर में फंसे हुए हैं, इसलिए हम सिर्फ अपना ख्याल नहीं रख सकते और स्थिति को अनदेखा नहीं कर सकते। इंतजार करना और देखना निश्चित रूप से सबसे अच्छी रणनीति नहीं है, क्योंकि हम न तो सबसे मजबूत ताकत हैं और न ही आंतरिक मुद्दों से मुक्त हैं। संघनित चंद्र सत्य दिव्य ने मौन में अपने होंठ दबा लिए, लेकिन विनम्र सत्य दिव्य ने सहमति में सिर हिला दिया। वह वांग यी के समर्थन से बहुत प्रसन्न थे। हालांकि 5वें चमत्कार और 8 देवताओं की चमक की मदद करना हमारे लिए फायदेमंद होने की तुलना में अधिक हानिकारक है, वांग यी ने जारी रखा। सबसे पहले हमें या तो सभी कानूनों या सद्भाव निर्माण घर के खिलाफ खड़ा होना होगा। दूसरे, हम इससे क्या हासिल कर सकते हैं? हम 5वें चमत्कार या 8 देवताओं की चमक का आभार प्राप्त कर सकते हैं, तो भविष्य में हमारे गठबंधन के सहयोग की संभावना और भी अधिक होगी। मॉडेस्ट ट्रू डिवाइन ने कहा, इसके अलावा उनमें से एक का विरोध करना दूसरे के साथ सेना में शामिल होने के बराबर है, एक पत्थर से 2 पक्षियों को मारना। कृतज्ञता, युद्ध में कभी ऐसी बातें नहीं होती। वांग यी ने कहा, लेकिन क्या होगा अगर माइरीड लॉ कॉन्फ्रेंस और हार्मनी क्रिएशन होम ने पहले ही गठबंधन बना लिया हो? हम मॉडेस्ट ट्रू डिवाइन चौंक गए और उनके चेहरे पर हैरानी भरी अभिव्यक्ति थी। असंभव है न? यहाँ तक कि अभिमानी सच्चे ईश्वर ने भी अपनी भौहें सिकोड़ लीं, विचारों में खो गए और चुप हो गए। वांग यी ने कहा, इसके अलावा क्या 5वें चमत्कार और 8 देवताओं की चमक ने हमसे मदद मांगी है? वह नहीं। मॉडेस्ट ट्रू डिवाइन आश्चर्यचकित था। तो उनकी मदद करने से क्या लाभ है? वांग यी ने कहा, भविष्य अनिश्चित है। वर्तमान गठबंधन एक पल में शत्रुतापूर्ण हो सकते हैं, बाद में क्या होगा इसकी तो बात ही छोड़िए, केवल तात्कालिक लाभ ही काम आ सकते हैं। क्या लाभ? विनम्र सच्चा ईश्वर पूरी तरह से उलझन में था। कंडेंसर्ड मून ट्रू डिवाइन ने तेजी से प्रतिक्रिया व्यक्त की। उसकी खूबसूरत आंखें वांग यी पर टिकी थीं। वह संभवतः ऐसा नहीं सोच सकता। यह एक दुर्लभ अवसर है, हमें इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। वांग यी मुस्कुराया, जिस भी पक्ष पर माइरीड लॉ कॉन्फ्रेंस और हार्मनी क्रिएशन होम हमला कर रहे हैं, हम उसी पर हमला करेंगे। बर्फीले मौसम में चारकोल भेजने के बजाय मैं किसी को नीचे गिराकर लात मारना पसंद करता हूँ। चारों सच्चे देवताओं ने एक दूसरे की ओर देखा। महान मानव महान कबीले गठबंधन, क्या ये वही है जो ये कर रहा है? ये युद्ध है, अनावश्यक दया को दूर रखो। वांग यी ने खुद को संभाला, गंभीरता से बोला, यह एक दूसरे को धोखा देने का युद्ध है, जीवन और मृत्यु का संघर्ष है, जीत सर्वोच्च मानदंड है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो हम नहीं कर सकते। और ईमानदारी से कहूं तो हमारी दृश्यमान लड़ाकू ताकत दूसरे नंबर पर दिखाई दे सकती है, लेकिन ये सिर्फ सच ही है। अगर यह वास्तव में लड़ाई की बात आती है तो 4 महान दिव्य कुलों हमें कितना समर्थन दे सकते हैं? क्या ज़ेड ब्यूटी दिव्य जाति हमारी मदद करने के लिए अपना सब कुछ दे देगी? ये सब अज्ञात हैं।
अब हमें जो करने की आवश्यकता है वह है अपना दायरा बढ़ाना तथा स्थिति को नियंत्रित करने के लिए शक्ति का लाभ उठाना। वांग ये बहुत सीधा था। वह मानव महान कबीले गठबंधन के भीतर जटिल आंतरिक स्थिति से अच्छी तरह वाकिफ थे। अपनी वास्तविक लड़ाकू शक्ति के प्रति वह और भी अधिक जागरूक हो गया। दिव्य पीपल हॉल मुख्य भाग है। एब्सोल्यूट ब्लेड प्रिमिटिव क्लान उसका तुरुप का पत्ता है। 4 महान दिव्य कुल केवल लाभ की स्थिति में ही अपना समर्थन देने की संभावना रखते हैं। उनसे आक्रमण और घेराबंदी